नमस्कार, वेलकम बैक। ये हमारा एनटीपीसी का पीवाई की सीरीज चल रहा है जिसमें कि हम लोग देखने वाले हैं 1 अप्रैल 2021 को जो पेपर हुआ था। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, है ना। वेयर डज ताप्ती रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम। तो ताप्ती रिवर ओरिजिनेट्स होती है मध्य प्रदेश में, सतपुरा हिल्स है वहाँ से। 2 हिल्स है, एक आपको पता होगा विंध्याचल, एक है सतपुरा। और एमपी में ही, एमपी और छत्तीसगढ़ के बीच में एक हिल्स है, वहाँ पे है अमरकंटक। ये अमरकंटक से क्या, कौन सी नदी निकलती है? तो नर्मदा, जो कि रिफ्ट वैली होते हुए गुजरती है। रिफ्ट वैली, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु गेव द स्लोगन दिल्ली चलो। तो दिल्ली चलो दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके द्वारा क्या दिया गया था? तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। महात्मा गांधी ने क्या नारा दिया था? डू और डाई, डू और डाई। जब इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, कब? 8 अगस्त 1942 को, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका फॉर्मली अनाउंस किया गया था 8 अगस्त 1942 को, बट ये स्टार्ट हुआ था 9 अगस्त से, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। मैथ का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज कर टाइम कर लीजिएगा आप लोग। प्री मानसून शावर्स, pre-monsoon showers are very common at the end of the summer season, especially in Kerala and Karnataka, which are often referred to as, तो वहाँ पे बोलते हैं मैंगो शावर, कर्नाटका और केरल वाला रीजन में। और कर्नाटका वाला रीजन में इसको बोलते हैं चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। काल बैसाखी कहाँ बोलते हैं? तो ये वेस्ट बंगाल वाला रीजन में, यहाँ पे काल बैसाखी बोलते हैं, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते आगे। विच पार्ट ऑफ ए हिंदू टेम्पल इनकॉर्पोरेट्स स्पेस फॉर लार्ज नंबर ऑफ वर्शिपर्स। तो मंदिर में जो हर, आपको पता होगा मंदिर का एक एक पार्ट को अलग अलग नाम से डिनोट किया गया है, जिसमें कि इसमें बोला गया है कि सबसे ज़्यादा लार्ज नंबर जो जो पूजा करने आते हैं, जो पब्लिक सबसे ज़्यादा पूजा करने आते हैं, वो लार्ज नंबर में कहाँ पे खड़े होकर पूजा कर सकती है? तो वो है मंडप। मंडप जो ना बहुत ही ओपन एरिया होता है ना, बहुत ही ओपन एरिया, बहुत ही बड़ा एरिया होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे पब्लिक लोग जो खड़े होकर यहाँ से पूजा कर सकते हैं। जो गर्भगृह है, गर्भगृह में क्या होता है कि यहाँ पे जो मेन देवी देवताएं होती है, जिसके ऊपर से बहुत बड़ा ये विमान होता है ना। तो ये जो गर्भगृह है जहाँ पे देवी देवता रखे जाते हैं, तो वो गर्भगृह में ही रखे जाते हैं। ये बहुत ही छोटा एरिया होता है ना। शिखर, जो मंदिर का टॉप वाला एरिया है, इसको शिखर बोलते हैं। और विमान, जो मंदिर के ऊपर जो कोन टाइप का बना होता है ना, इसको विमान बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। हैदर अली वॉज द रूलर ऑफ, आप लोगों को पता होगा, मैसूर के। और हैदर अली के ही बेटे थे कौन? टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान। 4 टोटल एंग्लो मैसूर युद्ध हुई है, एंग्लो मैसूर वॉर हुआ है, आप लोगों को पता होगा, है ना। सबसे लास्ट वाला कब हुआ है? 1799 में, जिसमें कि टीपू सुल्तान मारा गया था। ध्यान रखना आपको। विच ऑफ दिस न्यूक्लियर पावर रिएक्टर इज सिचुएटेड इन गुजरात। तो गुजरात में है काकरापार, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। तारापुर महाराष्ट्र में है, नरोरा यूपी में है। राणा प्रताप सागर कहाँ है? राजस्थान में। सब आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। मैथ का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज कर टाइम कर लीजिएगा। पीडीएफ मिल जाएगा आपको मेरे चैनल पे, है ना, आपको वहाँ जाकर वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, आप लोगों को पता होगा, लोकसभा, है ना। ऑप्शन नंबर बी। हाउ मेनी लॉ ऑफ मोशन डिड इसाक न्यूटन फॉर्मुलेट, आप लोगों को पता होगा, इजी क्वेश्चन। 3 लॉ, टोटल 3 लॉ ऑफ मोशन है, फैक्ट है। और कौन से बुक में दिया हुआ है? तो बुक का नाम ध्यान रखना है, मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलोसफी। इन्होंने इसमें पहली बार पब्लिश किया था 1687 में। द डैश फिल्म कुजांगल हैज़ वॉन द टाइगर अवार्ड इन 50th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। करंट का क्वेश्चन अपने काम का नहीं है। चलते आगे। रीजनिंग का क्वेश्चन, वीडियो पॉज कर टाइम कर लीजिएगा आप लोग। विच पार्ट ऑफ द अर्थ इज द मेन सोर्स ऑफ मैग्मा। मैग्मा का मेन सोर्स आप लोगों को पता होगा, एस्थेनोस्फेयर कहलाता है, एस्थेनोस्फेयर, है ना। और एस्थेनोस्फेयर किसका पार्ट है? तो ये मेंटल का पार्ट है। ऑप्शन नंबर डी, जो कि सेमी लिक्विड होता है, सेमी लिक्विड मैग्मा, और यही बाहर निकल के इसको लावा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखना है। PSLV C-37 सक्सेसफुली कैरिड एंड डेवलप्ड रिकॉर्ड सैटेलाइट्स इन सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स। तो कितना सैटेलाइट लेके गया था? तभी इसरो ने रिकॉर्ड बना था, 104 सैटेलाइट लेके गया था। और अभी जो स्पेस एक्स रॉकेट है इलोन मस्क का, वो अभी रिकॉर्ड बना चुका है 143 रॉकेट ले जाके साथ में, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। मैथ का क्वेश्चन, वीडियो पॉज कर अटेम्प्ट कर लीजिएगा। PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, है ना, लिंक दिया हुआ है चैनल पर, आप लोग जाके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना इज़ द फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर बूस्टिंग इन्वेस्टमेंट। जाहिर सी बात है, योजना में किसान संपदा है, तो किसान से रिलेटेड होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, स्वच्छ भारत मिशन नहीं है, एजुकेशन नहीं है, फूड प्रोसेसिंग किसान से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी फैक्ट है, ध्यान रखना है।
मैथ का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज कर अटेम्प्ट कर लीजिएगा आप लोग, है ना। लिबरल, एक मिनट, लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम वाज इंस्टीट्यूटेड इन इंडिया इन, कब आया था ये? तातो को पता होगा, एलपीजी रिफॉर्म आया था कब? 1991 में। तो उसके बाद ही आया हुआ, 1991 के जस्ट बाद 1992 में आया था, ऐसे रिलेट कर सकते हैं, ध्यान रखना है आपको। व्हेन डिड इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट सैटेलाइट? तो पहला सैटेलाइट जिसका नाम था आर्यभट्ट, आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को, फैक्ट है, ध्यान रखना है। चलते हैं आगे, मैथ है। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल नहीं समझ में आया है। हु रोड द बुक अर्ली इंडस सिविलाइजेशन इन 1948? तो ये लिखा गया था अर्नेस्ट मैके के द्वारा, है ना, फैक्ट ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे, मैथ है। इन विच ईयर प्रधानमंत्री रोजगार योजना was implemented to provide self-employment opportunities to educated youths who are unemployed? कब स्टार्ट किया गया था ये? तो 1993 में, ऑप्शन नंबर डी, फैक्ट ध्यान रखना है ना। हु रोट पद्मावत? आप लोगों को पता होगा, मलिक मोहम्मद जैसी, इन्होंने पद्मावत लिखा है। अबुल फजल ने क्या लिखा है? अकबरनामा, अकबरनामा, है ना। फिरदौसी ने क्या लिखा है? शाहनामा, शाहनामा। गुलबदन बेगम ने, गुलबदन बेगम आप लोगों को पता होगा, कौन थी ये गुलबदन बेगम? बाबर की बेटी, है ना। और गुलबदन बेगम ने लिखा है हुमायूं नामा, हुमायूं नामा, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे, रीजनिंग का क्वेश्चन वीडियो पॉज कर अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। वेयर आर मैंग्रोव फॉरेस्ट्स फाउंड? आप लोगों को पता होगा, विंध्यन हिल में नहीं मिलता है। मैंग्रोव क्या होता है? जो टाइडल एरिया होता है ना, वहाँ पे जो आधा पानी में रहता है, ये किससे बचाता है? तो सुनामी से, ये जो इरोजन होता है उससे ये हेल्प करता है ना, इरोजन नहीं होने देता है। तो सुनामी वाला एरिया, जो ओशियन वाला, जो सी वाला एरिया होगा, थार डिजर्ट में कहाँ आएगा? हिल पे नहीं आएगा, है ना। हाई हिमालयन रीजन में नहीं आएगा, टाइडल इफेक्टेड कोस्ट में, ऑप्शन नंबर सी, फैक्ट। चलते हैं आगे, आप लोगों को पता होगा, इजी क्वेश्चन था। रीजनिंग का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके कर लीजिएगा, मैथ है ना। हु इज़ द फर्स्ट बैट्समैन टू स्मैश 500 इन इंटरनेशनल क्रिकेट? पहला तो क्रिस गेल है, इसके आगे कोई नहीं बोलता है। ट्रैक बॉल फॉल्स इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज? ट्रैक बॉल, है ना, प्रोसेसिंग डिवाइस नहीं है, आउटपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट इनपुट डिवाइस, हम लोग इससे कुछ कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलते हैं आगे, मैथ का क्वेश्चन वीडियो पॉज करके कर सकते हैं आप लोग। हु हैड वॉन गोल्ड मेडल इन वुमेन्स सिंगल बैडमिंटन? करंट का क्वेश्चन अपने काम करनी। रीजनिंग है, एम एस स्वामीनाथन इज अ, क्या थे एम एस स्वामीनाथन? तो एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे। ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक, ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर इन्हीं को कहा जाता है ना, एम एस स्वामीनाथन को, ये भी आपको पता होगा, ध्यान रखना है। चलते हैं आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़? तो आर्टिकल 20 में नहीं है, आर्टिकल 24 में नहीं है, आर्टिकल 20A में नहीं है, आर्टिकल 29, 19 और 30 किससे डील करता है? माइनॉरिटीज़ से, ये भी ध्यान रखना है आपको। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पॉज कर अटेम्प्ट कर लीजिएगा आप लोग। इन विच इंडियन स्टेट नामड्रोलिंग मोनेस्ट्री इज लोकेटेड? फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, कर्नाटका में है ये, है ना, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे, मैथ का क्वेश्चन है, 4 वर्ड्स हैव बीन, ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है। इंडियाज़ ओनली नेवल एविएशन म्यूजियम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? गुजरात में है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना है आपको, है ना। ये पूरा एशिया का पहला इकलौता एविएशन म्यूजियम है ना, ओनली एविएशन म्यूजियम इन एशिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलते हैं आगे, हम लोग और भी देख लेते हैं जो भी रिलेटेड है। तो एयरफोर्स का जो म्यूजियम है वो कहाँ है? दिल्ली में है। समुद्री नेवल मरीन म्यूजियम ये अंडमान एंड निकोबार में है ना। और कैवलरी टैंक म्यूजियम ये महाराष्ट्र में, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैथ, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट? आप लोगों को पता है, पेरियार नहीं, कहाँ है? केरला। दुधवा नेशनल पार्क नहीं, यूपी। जिम कॉर्बेट यूके नहीं। काजीरंगा, काजीरंगा जो कि नेचुरल हेरिटेज साइट है, नेचुरल हेरिटेज साइट भी है। और एक है, आपको पता होगा, 32 + 7 + 1, है ना, टोटल 40 यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में किया हुआ है। जो कि एक जो है इसमें जो मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये कौन सा है? तो कंचनजंगा, कहाँ पे? सिक्किम में, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे, रीजनिंग का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा आप लोग।
मैथ। विच प्लांट इज कॉल्ड ग्रीन गोल्ड, आप लोगों को पता होगा, कहते हैं बैम्बू को, बैम्बू को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है, और ये किस कैटेगरी में आता है, ग्रास के कैटेगरी में, पता होगा आप लोगों को। चलते हैं आगे। विच वायसराय ऑफ इंडिया प्रपोज द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, और ये साथ में लाया था आर्म्स एक्ट भी, आर्म्स एक्ट किसने लाया था, लॉर्ड लिटन ने। इसका टाइम पीरियड जो था 1776 से 1780 के टाइम पे था, है ना, ये भी सॉरी 18 है ना, 1876 से 1880 के टाइम पीरियड पे था ये, लॉर्ड लिटन ने लाया था, है ना, जिसको कि ख़त्म किया था। इसका जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था और आर्म्स एक्ट था उसको ख़त्म किया गया था किसके द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका टाइम पीरियड जैसे इसके बाद 1780 से 84, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनको क्या कहा जाता है, रिपन को लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस भी कहा जाता है। चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स, तो ब्रिक्स का मेंबर इसमें से कौन है, तो आपको पता होगा, बी से ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर सी, फैक्ट ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट सिचुएटेड, BIS, BIS का सेटलमेंट कहाँ है बैंक, बासेल में, बासेल कहाँ, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज क्रॉन्ड एज VLCC फेमिना, ये करंट का क्वेश्चन है, अपने काम का नहीं है। सिंथेटिक फाइबर कैसेज फायर्स इजीली, हाउएवर द यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन हैव अ कोटिंग ऑफ डैश प्लास्टिक टू मेक देम फ्लेम रेसिस्टेंस, तो इसमें कोटिंग किया जाता है मेलामाइन का, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। मैथ का क्वेश्चन है। विच ऑफ दिस फॉरेस्ट प्लांट ट्रीज हैव रूट सबमर्ज अंडर द वाटर, सेम अभी यही क्वेश्चन था ऊपर ना, मैनग्रोव फॉरेस्ट का है, ऑप्शन नंबर ए, कहाँ पे है ये, सुंदरबन, सुंदरबन जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे होता है ना, ये बस इतना ध्यान रखना आपको। मैथ का क्वेश्चन है, रीजनिंग है। द ब्राइटेस्ट प्लानट इन द नाइट स्काई क्या होता है, वीनस, जो कि ट्विन प्लानट भी कहते हैं इसको, ट्विन प्लानट, सेम अर्थ के जैसा सिमिलर होता है ना, ये ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, किसको बोलते हैं, लोकसभा को, राज्यसभा को, DPSP को, फंडामेंटल राइट, जाहिर सी बात है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस सिविलाइजेशन साइट्स हैव एविडेंस ऑफ वाटर रिजर्वायर्स, तो धोलावीरा में है वाटर रिजर्वायर्स का सिग्निफिकेंस, जहाँ की बहुत ही अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ था धोलावीरा में, ये भी आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे है, गुजरात में। वेयर इज राजाजी नेशनल पार्क लोकेटेड, आप लोगों को पता होगा, उत्तराखंड में। अगर आप लोग उत्तराखंड गए होंगे, हरिद्वार ऋषिकेश गए होंगे, तो आपको पता होगा कि रास्ते में ही राजाजी नेशनल पार्क के बीचों बीच रास्ता बना हुआ है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी। रीजनिंग का क्वेश्चन वीडियो पॉज कर अटेम्प्ट कर लीजिएगा आप लोग। देखते हैं। द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ ISCII फॉर्म द बिलो इज इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखना है। विच ऑफ फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस, तो आउटपुट डिवाइस इसमें क्या है, मॉनिटर, ये हमें दिखाता है, जॉयस्टिक इनपुट, स्कैनर इनपुट, कीबोर्ड इनपुट, फैक्ट है। रीजनिंग क्वेश्चन वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा आप लोग। मैथ आई थिंक द लार्जेस्ट कोस्टल सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक पूछा जा रहा है, तो कौन सा है, आप लोगों को पता होगा, चिलिका, ऑप्शन नंबर बी, फैक्ट, उड़ीसा में है। चलते आगे। मैथ रीजनिंग PDF मिल जाएगा आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पे, है ना, चैनल पे लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आई थिंक अब रीजनिंग मैथ ही है ना, देख लेता हूँ एक बार। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल नहीं समझ रहा है। NTPC का PY की सीरीज़ हमने प्लेलिस्ट बना रखा है ऑलरेडी, और हम लोग ये कंटिन्यू करेंगे जब तक पेपर हो ना जाए, ठीक है। सबसे बेस्ट आपका प्रिपरेशन होगा PYQ सीरीज़ को देख के, है ना। हम लोग अगले लेक्चर में देखने वाले हैं जो पेपर हुआ था 5 अप्रैल 2021 को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, टेक केयर।